आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? कीबोर्ड के बारे में। तो और इस बात का सब ध्यान देना कि अच्छे से जो इस चीज को पढ़ना, नहीं तो जो जो पढ़ा है ऐसे तो पूछेंगे ही। सबको ऊपर में दिख रही है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कीबोर्ड पढ़ने से पहले कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसका क्या काम है? कंप्यूटर का उपयोग क्या है? निर्देश देना। वो तो इनपुट डिवाइस का काम होता है निर्देश देना। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कीबोर्ड का क्या यूज है। देखो इसमें जितने भी डिवाइस हैं सबका अपना अपना कोई ना कोई काम है ना। जैसे हर स्टूडेंट को कोई ना कोई अपना ड्रीम्स होता है। क्या सबका एक ही ड्रीम्स है? सबका अलग अलग ड्रीम्स है। तो अगर कीबोर्ड माउस का क्या एक ही काम है? निर्देश तो सभी देते हैं, मतलब पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जॉब के लिए जो है कि अपना ड्रीम्स के लिए सब अलग अलग प्रिपेयर करने लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है उनका काम है निर्देश देने के लिए कंप्यूटर को, बट इनमें भी कुछ अलग हो जाते हैं ना। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड का क्या यूज है? हम ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या यूज है। किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए। वो तो माउस का काम है। देखो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षर और के रूप में डेटा और सूचना देने का काम करता है। मतलब कीबोर्ड में वो क्या काम करता है? कोई भी अगर हम टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं तो वो कीबोर्ड के अंदर काम करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और भी इसका काम हो सकते हैं, जैसे हम कोई कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन का प्रेस करके हम इसमें कॉम्बिनेशन की का यूज कर सकते हैं, फंक्शन की या कोई शॉर्टकट की कर सकते हैं। वो किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। और ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? मतलब बहुत सारे बटन होते हैं। देखो ये बात हमेशा याद रखना कि कीबोर्ड में कोई लिमिटेशन नहीं है कि किस कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। किसी में 87 बटन होते हैं, किसी में 95 होते हैं, किसी में 102 होते हैं, किसी में 107 होते हैं, किसी किसी में तो इससे भी ज्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे, उस कीबोर्ड के साइज पे। क्योंकि देखना जितना बड़ा कीबोर्ड होगा उसमें कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा कीबोर्ड में जो की है वो दे देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये बता पाना मुमकिन नहीं है कि कीबोर्ड में किस कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। तो डायरेक्टली जो ऐसे होते हैं 102, 107 या फिर बोले तो 87 या 95, राइट, ये कीबोर्ड में बटन होते हैं। तो ये है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देखो यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले क्या करता है? स्टोर करता है और इसके बाद पर उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। हम बोले थे ना जब कोई भी वर्क करते हैं तो डायरेक्ट सबसे पहले कहाँ पे जाता है? हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। जब सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या दिखाता है? आउटपुट के रूप में रिजल्ट दिखाता है। मतलब अगर हम कीबोर्ड से कोई भी बटन को प्रेस कर रहे हैं, चाहे वो ए हो बी हो, कोई सा भी बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू उस कीबोर्ड की जो की को ऐसे प्रोसेस करेगा। अगर तुम ए को प्रेस की हो तो वो बताएगा कि हाँ ये एक्चुअल में ए है, और ए बताने के बाद जब हमारे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे वो शो करता है तब हमें पता चलता है वो ए है। अभी मान लो चलो ये कीबोर्ड, वो कीबोर्ड देना तो जैसे मस्तिष्क का काम होता है कि कंट्रोल। अरे हम बोले कि हम हाथ इधर काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, लग तो रहा है कि हाथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये दिमाग कर रहा है। ये सभी क्या कर रहे हैं? दिमाग कर रहा है। ये क्या है? हमारा कीबोर्ड। इसमें बहुत सारे की है ना। अभी देखो इसमें बहुत सारे की, चलो तुम लोग को प्रैक्टिकल दिखाते हैं। चलो यहाँ पे हम किसी एक बटन को, जैसे ये ए है, ए है ना, इस ए को हम निकाल दिए। क्या किया? ए को निकाल दिए। अब हम इस एस को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों बटन को जो है यहाँ से निकाल लिए बाहर। अब एस तो था डी के साइड में, बट हम क्या किया? यहाँ पे एस को यहाँ पे लगा दिए। अब इस ए को हम यहाँ पे लगा देते हैं। क्या कभी ऐसा कीबोर्ड देखी हो? डी के साइड में ए है, जितने भी कीबोर्ड है तो डी के साइड में क्या रहेंगे? एस रहेंगे। ए तो साइड में रहेंगे, बट हमें भी क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया। क्या अब जो ये एस है, हम इस एस को प्रेस करेंगे किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो जो सीपीयू है उसे एस बताएगा या ए बताएगा? ए बताएगा। हम बाहर कुछ भी प्रेस करें, लेकिन जो जिसका निर्देश दिया गया है कि इसे ए बना के भेजा गया, तो सीपीयू से ए ही समझेगा। हम कितने इसको एस एस बोले तो ये एस नहीं समझेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो सबसे पहले हम कीबोर्ड में कोई भी की को टाइप करते हैं सबसे पहले कहाँ पे जाता है? सीपीयू के पास जाता है। जैसे अभी देख लो हमारा माइंड ही अभी क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर लिया कि हमें पता है कि यहाँ पे एस लग रहा था, यहाँ पे ए लग रहा है। अब हम कितनों इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये एस तो होगा नहीं, क्योंकि ये एस है नहीं, यहाँ पे ए लगेगा। तो इसी तरीके से सीपीयू समझ जाता है, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो बटन है ये ए वाला बटन है। इसके अंदर अगर बोलोगे तो इसको खोल के भी दिखा देंगे, बाद में दिखाएंगे इसको खोल के कि कैसे इसके अंदर
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं इसको, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी इसका फुल फॉर्म हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसके अंदर लगा रहता है। तो देखो ये ऐसे हो गया, तो इसमें हम कितनों एस को प्रेस करेंगे तो वो होगा नहीं। तो समझिए कि सबसे पहले जो कीबोर्ड में अगर कोई भी बटन को प्रेस करे तो वो कहाँ पे जा रहा है, सीपीयू के पास, क्योंकि वो लॉजिक लगा रहा है यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं कर। देखो यहाँ पे हम बोले थे सीपीयू में 3 उसके टाइप में, एक हो गया एएलयू, सीयू और एमयू, बताए थे ना, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं कुछ, अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, रियलिटी बताए तो अभी तुम लोग का क्लास में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा, सिर्फ हम चीजों को समझा रहे हैं, इनका क्या यूज है। हम ये क्लास हार्डवेयर में भी पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में हार्डवेयर में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये जान, जब हम पेट में भी यूज कर रहे हैं तो हमें बहुत सारे बटन का यूज करना है। अगर हम कीबोर्ड के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे यूज कर पाएंगे, तो इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बटन को हम अपने अपने जगह पे लगा देते हैं। तो समझिए कि सबसे पहले कीबोर्ड में जो भी बटन को प्रेस करना था वो जो सीपीयू के पास जाएगा। चलो इसको हम निकाल लिए। ऐसे किसी की नहीं, तुम्हारे अनुसार नहीं, इसको जो पहले से सेट कर दिया गया है, पहले से जो इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिया, अभी क्या बोले, कीबोर्ड में मतलब होता है कि इनपुट डिवाइस का काम होता है इंस्ट्रक्शन देने का। कीबोर्ड में पहले से ये सभी चीजों को बैठा दिया गया कि इसी टाइप से इंस्ट्रक्शन देना है, और इसे हम अपने मन के मुताबिक नहीं चला सकते, जो पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया नहीं होगा, 4 ही होगा। तो वही चीज है। चलो हम इसको यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। कभी कभी तो ये किसी के साथ प्रैंक भी कर सकती हो, मतलब सभी बटन को जो है ना निकाल के इधर से उधर डाल देना, बोलेगा ये कैसा लॉजिक है, क्या चीज। एक जो टाइपिंग मास्टर होता है ना, टाइपिंग मास्टर जिन्हें टाइपिंग के बारे में बहुत जानकारी है, तो उसके जो है कि आंख में कोई कपड़ा बांध देना, उसके बाद इस सभी बटन को निकाल के जहां से मर्जी हो वहां तुम कर देना, फिर भी वो टाइप सही करेगा, क्योंकि उसका हैबिट बना हुआ है, उसे पता है कि कौन सा कीबोर्ड का किस कीबोर्ड का जो की है किसका क्या इंस्ट्रक्शन है, कहाँ पे ए है कहाँ पे बी है, तुम कितनों पर इसको कोई मतलब। लेकिन इसमें अगर 2 बटन हम हटा दिए, 2 बटन, तो कोई भी टाइप मास्टर भी टाइप नहीं कर पाएगा। सोचो हम इनमें से कितनों बटन हटा दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम इसमें 2 बटन को हटा दें तो बहुत फर्क पड़ने वाला, वो भी टाइपर मास्टर को भी, टाइपिंग मास्टर वो भी। क्योंकि देखो इस कीबोर्ड में 2 बटन है, एक यहाँ पे है तुम्हारा, एक है एफ और एक है जे। एफ और जे सभी कीबोर्ड में देखो तो, एफ पे थोड़ा इसको उंगली रखो तो कोई एफ पे कुछ नहीं पता चल रहा है, एफ पे रखो ना, मतलब कोई अंतर नहीं है दूसरा कीबोर्ड से, दूसरा की से कोई अंतर नहीं लग रहा है, लगता है अंदर से नहीं, डी जो है और एफ है, दोनों में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं बुझा रहा है। नहीं, तुम जो ऐसे मान लो, ठीक है, देखो ये डी है ना, इसको हम ऐसे पूरा प्लेन से छू रहे हैं, कुछ नहीं बुझा रहा, लेकिन जो ऐप पे देखो तो ऊंचा नहीं, क्या है तुम बोले तो, हाँ देखो देखो यहाँ राधा एक बार में बता दी, तुम लोग 1 घंटे से चला रही हो, कुछ नहीं पता चला क्या है ना लकीर, वो सब बटन में है। देखो तो जे में भी होगा, ये इसलिए दिया जाता है कि जो एक टाइपर मास्टर को, जब मान लेते ठीक है हम आंख मूंद लिए, अब उनको क्या पता चलेगा कौन सा बटन कहाँ पे है, तो हमें एक रूल्स बताया जाता है कि ये जो दोनों बटन है, ये दोनों उंगली है, इन दोनों उंगली को, एक को रखेंगे जे पे, एक को रखेंगे हम पे, तो हम कीबोर्ड में कहीं पे भी काम करेंगे, डायरेक्ट हम होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे जे और एफ पे ये दोनों उंगली आ गए, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा जो टाइपिंग है वो सही जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। इसलिए यहाँ पे जे और एफ पे जो है एक लकीर दिया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है टाइपिंग से रिलेटेड कि हमें कैसे पहचानेंगे, हम तो बहुत सारा वर्ड, देखो जैसे अभी मेरा हाथ यहाँ पे है ना, अभी हम जो आई है उसको हम आंख को मूंद लेते हैं, देखो ऐसे मूंदे, हम फिर से यहाँ पे कीबोर्ड में गए, तो देखो जब हम कीबोर्ड में आते हैं तो देखो अभी हमें पता नहीं चला कि कौन सा बटन कहाँ पे, देखो हमें मिल गया बटन, ठीक है, देखो ये बटन एफ है क्या, ये जे है, ये ए है, एस है, डी है, एफ है ना, तो हम इनसे पता कर सकते हैं, देखो ये जेड है, क्योंकि मेरा जो 2 उंगली है ये जे एफ पे रहा, उसके बाद इन उंगली को पता रहता है जब हम टाइपिंग करते हैं तो कौन सा बटन कहाँ पे है, इसी उंगली को, क्योंकि हमें ये कीबोर्ड जब हम टाइपिंग सीखेंगे तब ये बताएंगे कि कैसे इन उंगली को कैसे, देखो हम यहीं पे हैं, ठीक है, देखो अभी हम लिखते हैं आर आया क्या, आई जी एच टी हो गया, राइट, जैसे हम लिखेंगे SIKHIL, सिखिल, KUMAR, बिना कुछ किए हुए, हमें ये देखो हम कीबोर्ड में बटन तो हम सभी बटन पे जा रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्ट है हम वहीं पे आ रहे हैं, कहाँ पे, जे पे, ये दोनों उंगली, ठीक है,
ये दोनों उंगली हमारे जे और एफ पे आ रहे हैं, तब हमें पता चल रहा है। नहीं तो अगर ये दोनों इसको हम हटा देंगे तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा बटन कहाँ पे है। अगर इन दोनों को हम यहाँ से उखाड़ दें, हमें भी पता नहीं चलेगा हम कैसे काम करें, क्योंकि ये दोनों मेरा सही जगह पे पहुंच नहीं रहा है। तो इसका करने वाला काम तो उसी का रहता है, जे और डी। तुम कहीं पे भी चले जाओ, फिर रिटर्न हमें ये जो दो अंगूठे हैं ये स्पेस पे आ गए, बाकी ये जो दोनों ये हैं ये दोनों जे पे आए, तो जे और जो कहाँ गया जी एफ और जे पे, तो इनसे हमें पता चल जाता है यहाँ पे क्या क्या है। जैसे हम लिखेंगे JYOTI, आ गया क्या ज्योति है, देखो आ गया ज्योति। कुछ भी लिखना SHARDA शारदा, RADHA राधा, ना ऐसे हम कर सकते हैं SIMPL, या देखो बैक भी हो गया AL, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से रिटर्न आ रहे हैं। तो हर चीज का एक रूल होता है। हम यहाँ पे 3 बटन पे रखे हुए, देखो यहाँ पे 5 में भी देखना सब लिखा हुआ है, एक लकीर दिया हुआ है न्यूमेरिकल कीबोर्ड में, वहां पे देखो। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं हमें क्या, यही होता है रूल्स। हमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट को रूल्स ही नहीं पता होते हैं, और जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं तब हमारा टाइपिंग बढ़ता है। जैसे हम हिंदी टाइपिंग में बताए थे, जैसे मत जलना पूछ हम कैसे बताए थे, E to P तक में कैसे आता है, ये सब एक ट्रिक है। और हम लोग देखो हमेशा कंपटीशन जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग में चलते हैं, शॉर्ट में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें ट्रिक पता है। ट्रिक का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला। जो लंबा लंबा जो सवाल है तो उसको हम एक शॉर्ट में ले लेते हैं। तो जीके में भी लॉन्ग लॉन्ग रहता है, उसको हम शॉर्ट में किसी चीज से रिलेटेड बना देते हैं। तो वही चीज हो गया। किसी को कोई डाउट? अब हम लोग तो ये समझ गए कि कीबोर्ड क्या है, इसका यूज कैसे होता है, किस बटन का क्या यूज है। अब हम ये जानने वाले किस बटन का क्या नाम है। यहाँ पे दिया गया है, ऐसे इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिया गया है कि मॉडेम, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इन सभी के बारे में हम पहले भी बताए हैं। ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की, एक तो हो गया अल्फा जो A to Z हो गया, न्यूमेरिक मतलब नंबर की के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर मतलब 0 to 9। देखो इसमें जो A to Z लेटर है वो क्या है, हमारे अल्फा है, और इधर जो कॉर्नर पे ये क्या हमारे नंबर्स, मतलब नंबर्स है। तो अल्फा न्यूमेरिक किसी को बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे न्यूमेरिक। तो कहने का मतलब एक हो गया मेरा टोटल, ये हो गया अल्फा और ये हो गया न्यूमेरिक। कोई डाउट? यहाँ पे नंबर किसी भी अलग से दिए गए हैं 0 to 9। ठीक है। उसके बाद दिया गया कर्सर की। क्या दिया गया है? कर्सर की का मतलब हो गया एरो की, इसको हम बोल सकते हैं। देखो एरो की यहाँ पे चार लेटर है, यहाँ पे देखो 4 एरो की है ना, 1 2 अप डाउन लेफ्ट राइट है, दिख रही है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे देखो ये एरो होता है ना, ये बड़ा एरो देख लो है ना, ये बड़ा एरो, तो ये है एरो की। इसका क्या यूज है, अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है होम की। देखो इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस के कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में, होम की का मतलब हो गया फर्स्ट में लाना हो। जैसे देखो अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, और हम चाहते हैं फर्स्ट टाइम पे पहुंच जाएं, तो उनके लिए मतलब जो पहला, मतलब मान लो कि 10 पेज का एक PDF है और हम 5 नंबर पेज पे हैं और हमें 1 नंबर पे आना होगा, तो स्क्रॉल करना पड़ता है। डायरेक्ट हम एक ही बार में स्क्रॉल मतलब 1 नंबर पे आना चाहेंगे तो वो क्या करना पड़ेगा, होम की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे होम की पे क्लिक किया तो डायरेक्ट हम वहां पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या है, एंड की है। एंड की का मतलब हो गया लास्ट। देखो होम मतलब हो गया फर्स्ट, एंड मतलब हो गया लास्ट। जैसे अभी 10 यहाँ पे देखो तुम लोग को दिखाई देगा होम की, और यहाँ पे देखो एंड की। यहाँ पे ये सभी बटन है, हाँ देखो है होम। देखो जो भी बटन बोल रहे हैं सब बटन लिखा हुआ है, दिख रहा होम, और एंड उसके नीचे में है। एंड का मतलब क्या हो गया, जैसे 10 पेज है तो हमें 10वां नंबर पे जाना है तो हम एंड बटन का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट में आएंगे। जैसे देखो यहाँ पे पता नहीं चल रहा, देखो आ गया एक ही बार में आ गया ना। एंड करेंगे तो देखो सबसे लास्ट में पहुंचे, बीच में जाना होगा, बीच में कोई जैसे कि 1 से 10 तक है तो होम किए तो 1 पे आ गए और एंड किए तो एंड में आ गए। ठीक, तो बीच में किसी पार्टिकुलर पे जाना हो, जैसे तीसरा चौथा तीसरा। अगर जैसे मान लो तुम्हें, जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारा पेज है, अभी हमें कितना नंबर पे जाना है पता नहीं, देखते हैं 20 नंबर पे, 20 नंबर पे पहुंच गए। इसके लिए वहां पे लिखना पड़ता है, PDF में है तो फाइल में है तो इसके लिए सर्च करना पड़ता है कि कितने नंबर पे जाना। कीबोर्ड में वही होता है होम और एंड, इसके बाद पेज अप पेज डाउन है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, देखते हैं हम लोग कितने नंबर में थे, यहाँ पे आ गए। चलो हम सिर्फ पढ़ाते, कीबोर्ड तो देख ही ली हो, इसका तो कोई यूज है नहीं। एंड की समझ गई। पेज अप की इस की के यूज तब करते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी पेज पे जंप करना, मतलब हम एक पेज पे हैं दूसरे पेज पे, देखो जैसे मान लो पेज नंबर कितना है 26, अभी हम क्या बोले पेज अप करते हैं, पेज नंबर कितना पे आ गए 25। अब फिर से हमें कहा जाना 26 पे, तो पेज डाउन करेंगे ना, कितना नंबर पे आ गया। तो पेज अप पेज डाउन का काम ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर जो
मतलब कोई भी पीडीएफ का पेज है उस पर हम पहुंच सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ में हो या फिर वर्ड में हो, किसी में भी हो, एक पेज के ऊपर जा सकते हैं। तो उसमें कौन सा पेज डाउन? क्या कीबोर्ड में जहाँ होम और एंड है ना, उसी के बगल में पेज अप पेज डाउन है, देखो पेज अप पेज डाउन है, सब बटन है। इसलिए आज हम बटन के ही बारे में बता रहे हैं, किस बटन का क्या यूज है। सबसे बेटर है सब कीबोर्ड खोल के अपने अपने पास रखो, देखने में आसानी होगा। खोलो खोलो तुम लोग खोलो, देखो इसमें कोई बात नहीं, हम जो भी चीज बताएंगे प्रैक्टिकल आएंगे, लो उधर से भी लो, यहाँ से भी लो, लो सब लो, खोलने में क्या जाता है, खोलो देखो इसका कहाँ पे रखा हुआ है, खोलो, अरे पास में रखो, यही तो प्रैक्टिकल चीज है जो हमें ज्यादा चीज समझ में। अभी क्या होता है, एक सेकंड हम बताते हैं। अभी इसी चीज को हम बोर्ड में लिख देते हैं, समझ में आता किसी को कहाँ पे होम है, कहाँ पे क्या है, केवाईपी में पढ़ी थी, पता चल रहा था क्या पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमें मतलब काल्पनिक दुनिया में, मतलब इमेजिनेशन दुनिया में हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तविक रियल दुनिया के बारे में नहीं बता रहा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट पेज होम पेज डाउन में या पेज अप पेज डाउन में या एंड की या होम की, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल की। कंट्रोल की सबको दिख रही है, दिख रही है ना। अच्छा अभी तक बताओ तुम लोग ये पेंट में वर्क किया, क्या कंट्रोल अपने आप में कोई काम किया है कंट्रोल? उसके साथ हम किसी न किसी की को ऐड किए हैं, चाहे वो कंट्रोल जेड किए हो, कंट्रोल एच किए हो, या कंट्रोल अल्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस किए हो। तो कंट्रोल अकेले में कोई काम नहीं करता, कंट्रोल का काम है कि वो किसी भी की के साथ वर्क करेगा। कंट्रोल जब भी काम करेगा तो अल्फा के साथ, मतलब नहीं, किसी भी की के साथ, कंट्रोल अल्फा के साथ नहीं, न्यूमेरिक में भी। देखो अभी जब हम लोग अभी यह है, अगर हिंदी टाइपिंग करेंगे कंट्रोल 1 का कुछ अलग होगा, कंट्रोल 2 का कुछ अलग होता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट करते हैं तो उनसे कुछ और हो जाता है। तो सब बटन का कुछ कुछ अलग है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कंट्रोल की के बारे में? उसके बाद स्केप की है, स्केप की ESC लिखा हुआ, देखो ESC लिखा हुआ कहीं पे सबसे ऊपर में कॉर्नर में। स्केप, इसको ESC है, इसका फुल फॉर्म होता है स्केप। ESC जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं स्केप बटन। क्या बोलेंगे? स्केप बटन। ये वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने यानी कि स्केप यानी स्केप की का यूज कर किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ स्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे मान लो देखो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है, इस पर क्लिक किए, हो गया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो कंट्रोल के साथ स्केप की देखो स्टार्ट मेन्यू आ गया। या फिर जैसे हम लोग टेली पढ़ेंगे तो टेली में अगर हमें बैक आना होगा तो हम स्केप बटन दबाते जाएंगे, बैक आ जाएंगे। या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर रहे थे, तो जब हम किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे थे वो पूरा फुल स्क्रीन में, उससे हमें हटने के लिए स्केप की का यूज करना पड़ता था। तो इन सब का यूज होता है, स्केप की के माध्यम से हम क्लोज कर सकते हैं किसी भी चलते हुए फाइल। कोई डाउट स्केप की में किसी को? प्रैक्टिकल में सभी चीजें आ जाएंगे, जब हम अलग अलग कोर्स करेंगे तो उसमें आ जाएंगे। देखो डिलीट की का क्या यूज है, अभी तो हम लोग बहुत सारे डिलीट की के बारे में जानते हैं। डिलीट की का क्या यूज? डिलीट की देखो वहां पे है, कहीं पे देखो तो है ना। तो इसका क्या यूज है डिलीट की का? किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो फाइल हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई प्रोग्राम, मतलब किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए, या कोई डेटा हो, फोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी हो, इन सभी को डिलीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। देखो नॉट, अगर आप शिफ्ट के साथ देखो, एक यहाँ पे फाइल है किसी के नाम से है, ठीक है। अब इसे हम डायरेक्ट डिलीट करेंगे, क्या करेंगे? डिलीट बटन पे प्रेस किए तो ये डिलीट हो गया। बट क्या ये सही में डिलीट हो गया? ये कहाँ पे चले गया? कहाँ पे चले गया? रिसाइकल बीन में चले गया। तो हम यहाँ से आके हम डायरेक्ट इसे भी ओपन कर सकते हैं, इसे हम रिस्टोर कर देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे आ गया ना। लेकिन हम चाहते हैं इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, विदाउट रिसाइकिल में रिसाइकल बीन में गए हुए, विदाउट उसमें हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? शिफ्ट को प्रेस करके डिलीट बटन प्रेस करना होगा। शिफ्ट बटन है ना कंट्रोल के ऊपर में, शिफ्ट है कि नहीं है? बस हम शिफ्ट को दाबेंगे और डिलीट करेंगे। देखो अभी देखना, इसको हम सिलेक्ट करते हैं पहले और शिफ्ट के साथ डिलीट। ये देखो बोला, देखो यहाँ पे बोला आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अगर आप इसे एक बार यस कर देंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक डिलीट होगा और ये वहां पे नहीं जाएगा। तो हम अभी फिलहाल कर नहीं रहे हैं क्योंकि हो सकता कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो। ये चीज समझ में आ गई? बैक स्पेस की का क्या यूज है? तुम ही लोग बताओ बैक स्पेस की का क्या यूज है? मान लो कोई हम नाम लिखे, जैसे हम कंप्यूटर लिखे COMPUTER, अब R को हटाना है तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस की का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा? कंप्यूटर में जो है R वो हट जाएगा। उसके बाद क्या है? स्पेस बार, ये क्या काम करता है?
हाँ, दो अक्षर हो या दो वर्ड हो, इन सभी के बीच क्या करता है, बीच में स्पेस डालने का काम करता है, मतलब डिस्टेंस देने का काम करता है। हम जितना स्पेस देंगे उतना ही डिस्टेंस वो जाएगा। उसके बाद क्या है, नम लोग की। अब बोलो नम लोग की का क्या इस्तेमाल है। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर है, नम मतलब नंबर, लॉक मतलब लॉक की मतलब की हो गया, लॉक करना है किसी भी नंबर, लॉक मतलब नंबर की जो है इसको लॉक करना है। जैसे भी कीबोर्ड में देखो तुम लोग कभी कभी प्रेस करती हो तो बोलती है कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, तब ऊपर में एक नंबर लॉक बटन होते हैं, देखो वही नाम लॉक होता है जिनके माध्यम से अगर मान लो कभी कभी तुम वर्ड लिखती हो ना, कोई पासवर्ड आ गया तो वो लिखती हो तो वो ऑटोमेटिक वहां पे काम नहीं करता, लगता है कि बंद है, तो वहां पे उसी नम लॉक को दबाएंगे तब जाके वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो नंबर लॉक का काम है कि वो नम लॉक को लॉक कर देता है, और जब वो नम लॉक को लॉक करेगा तब क्या काम करेगा, देखो उसमें कुछ एरो की होगा, अप डाउन लिखा होगा, देखो तो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है नंबर्स में, जैसे 9 है 7 है, उस समय क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, पेज अप पेज डाउन है और एरो है। तो जब हम नंबर लॉक को लगाते हैं तो वहां पे पेज अप पेज डाउन काम करने लगता है, जैसे कीबोर्ड में इधर पेज अप पेज डाउन है वो चीज वहां पे काम करने लगता है, एरो भी काम करने लगता है। तो कभी कभी होता है ना कि मान लो कि मेरा एक जो की है कीबोर्ड का, मान लेते पेज अप वो मेरा गायब हो गया, अब उसे प्रेस कैसे करेंगे, तो वहां पे भी हम नम लॉक का इस्तेमाल करके भी हम पेज अप पेज डाउन या एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं। विंडो की का क्या यूज है बोले तो, ये विंडो की का माध्यम से हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ ना स्टार्ट मेन्यू, जब इस पे क्लिक किया तो ये मेरा विंडो ओपन हो गया, या हम कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो विंडो की का काम होता है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए डायरेक्ट कीबोर्ड से, क्योंकि हम कीबोर्ड सीख रहे हैं। अब बताओ टैब की का क्या यूज है। टैब की है, टैब की देखो लिखा देख लो, पहले एक बार देखो जो चीज पढ़ा है उसको देखो कहाँ पे है टैब की, कहाँ कहिए तो बताओ तो, इसके ऊपर देखो टैब लिखा हुआ है, TAB है ना, तो अच्छे से देख लो, एक ही जगह नहीं रहना, पूरा कीबोर्ड में कितने बटन है उतना देखने में हमको थोड़ी 2 सेकंड में तो हम पूरा देख लेंगे। हमारा आंख एक ही बार मैंने कहता है ना कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना हो या हमें मतलब कहीं भी जाना हो लोकल, जैसे 5 किलोमीटर, तो हमें जाने में टाइम लगता है, अगर देखने के लिए बोले तो हमारा आंख वहां तक तुरंत पहुंच जाएगा, हम ऐसे खोले तो भी वहां देख सकते हैं जहां तक हमें दिखाई दे रहा है। तो कीबोर्ड में हमें एक ही बटन करने में काम, देखने में तो एक ही बार में देख, तो ये चीज है। टैब बटन का क्या यूज है देखो हम बताते हैं, क्या नहीं टैब, जैसे हम अभी स्पेस बटन के बारे में बात कर रहे थे, स्पेस बटन में क्या होता था, अगर एक बार स्पेस दबाया तो थोड़ा सा गैपिंग हमको मिला, लेकिन टैब बटन को जब दबाएंगे ना तो स्पेस जैसा जैसा हमें 5 गैप मिलेगा। देखो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं COMPUTR, कंप्यूटर लिखे, अब यहाँ पे लिखना हमें डिवाइस, तो स्पेस मारे, एक स्पेस है DEVICE डिवाइस है, चलो एंटर मारे, अब फिर से हम लिखते हैं कंप्यूटर। अब हम क्या मारेंगे इसको, एक बार टैब बटन प्रेस करते हैं, देखो यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे, अब इसको हम लिखते हैं DEVICE, देखो दोनों में कितना अंतर है। अब देखो यहाँ पे हम स्पेस दिया है ना, एक स्पेस दिया अभी देखो 2 3 4 5, ये अभी बढ़ रहा है, लेकिन टैब बटन में भी क्या होता है कि ये बढ़ता है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। यहाँ पे हम टैब बटन को जहाँ पे सेट करेंगे, जैसे मान लो चलो अभी यहाँ पे है, अभी देखो हम यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, तो हम जहाँ पे इसको सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि टैब बटन का इस्तेमाल होता है कि हम अगर एक बार स्पेस बटन को प्रेस कर रहे हैं, उसी के जैसे हम एक बार में टैब बटन को 5 स्पेस दे सकते हैं। एंटर की का क्या यूज है, देखो पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, अभी जो हम अगर स्पेस दबाते हैं तो आगे जाएगा, लेकिन हमें दूसरा नंबर में पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा उसके बारे में डिफिनेशन, स्पेस एंटर मारे तो कहाँ पे चलेगा, तो हमें एंटर का काम होता है पैराग्राफ चेंज करने के लिए। बस इतना ही नहीं, देखो अभी जैसे मान लो यहाँ पे चलो एक ये एडीसीए का है ना ये फाइल, हम इस पे एक बार सिलेक्ट किया, अब एंटर मारते हैं, ओपन हो गया। तो एंटर का काम होता है किसी भी फाइल को हम ओपन भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट, या हम किसी भी जैसे MS वर्ड में रहे तो वहां पे पैराग्राफ चेंज करके हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं। कैप लॉक का क्या यूज है, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है कैप लॉक मतलब क्या, मतलब लॉक लगाना है, लॉक लगाने का मतलब लॉक। देखो अभी जैसे मान लो सबको देखो कीबोर्ड में कैप लॉक है टैब के नीचे में, अभी देखो जैसे हम MS वर्ड में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी देखो हम अभी कैप लॉक को नहीं ऑन किए, मतलब कैप लॉक को ऑन नहीं किए हैं, अब लिखते हैं कंप्यूटर COMPUTR। अभी सब कौन सा फॉर्म में दिखा रहा है, स्मॉल में या कैपिटल में, कौन सा में है, ये स्मॉल में है, लेकिन हम चाहते हैं इसे कैपिटल में सब लाना। देखो अभी हम
कैप लॉक को ऑन करेंगे, ये कैप लॉक ऑन हो गया, लिखते हैं COMPUTER। सब किस में आया? तो कहने का अर्थ है कैप लॉक का मदद से हम अगर कैप लॉक ऑन हो तो वो सभी कैपिटल में लिखाएंगे, और जब वो ऑफ होगा तो स्मॉल में। किसी को कोई डाउट कैप लॉक के बारे में? नहीं। उसके बाद ये प्रिंट स्क्रीन, इसका क्या यूज है? प्रिंट स्क्रीन का क्या यूज है? प्रिंट स्क्रीन का मतलब होता है कि यहाँ से हम किसी चीज को, जैसे पर्टिकुलर, जैसे मान लो ये चीज है, ये है ना, इसको हम चाहते हैं कैप्चर करना, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो जो प्रिंट स्क्रीन है ना, वहां पे देखो ऊपर में देखो कहीं पे तुम लोग का जो फंक्शन बटन के आगे जो लास्ट में F12 के बाद देखो कोई लिखा हुआ PS, ऐसा है। देखो अभी क्या करते हैं हम भी यहाँ पे, ये चीज है ना, इसको हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो हम इसको एक बार प्रेस कर दिए। अब हम कहीं पे भी, जैसे मान MS वर्ड में आए और कंट्रोल भी कर दिए पेस्ट, देखो ये चीज आ गया ना। तो कहने का अर्थ है कि हम यहाँ पे इसे स्क्रीनशॉट लेने का काम करते हैं। ठीक है। फंक्शन बटन देखो, फंक्शन बटन F1 से लेकर F12 तक है। ठीक है। इसका यूज बहुत सारे कामों में होता है, जैसे हेल्प लेने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, विंडोज को बंद करने के लिए, या फिर हम सेव करने के लिए, इसे अवैच करने के लिए। तो मतलब इसका अलग अलग यूज होता है, ये भी हम आगे जाने वाले हैं। तो ये फंक्शन बटन कभी कभी पूछता है कितने फंक्शन बटन होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन बटन? 12 टाइप के फंक्शन बटन होते हैं, मतलब F1 से लेकर F12 तक होते हैं फंक्शन, और सबका अलग अलग यूज होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि कौन कौन होते हैं, तो कैसे बताओगे? F1 से लेकर F12 तक फंक्शन बटन होते हैं, टोटल 12 फंक्शन बटन होते हैं, और सबका एक अलग अलग वर्क होता है। सभी चीजों में अलग, अगर हम MS वर्ड में जाए तो वहां पे अलग होगा, बाहर में रहेंगे तो उसका अलग होगा। जैसे हम अल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो वहां पे हमारा शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, F1 करेंगे तो वहां पे हमारा हेल्प मेनू का ऑप्शन आ जाएगा, F5 पे जाते हैं तो वहां पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है, F12 पे जाते हैं, मतलब अलग अलग इसका यूज है। देखो यहाँ पे सभी बटन दिए हुए, देखो जैसे पेज मेकर वो अलग चीज हो गया। ठीक है। देखो शिफ्ट के साथ F12 करेंगे तो क्रॉप बटन टूल्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है। F1 का क्या है? हेल्प मेनू। अभी बोले क्या F1 से हेल्प मेनू आता है, F2 से क्या आएगा? इस फंक्शन से फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे मान लो ये है ना नाम, अब इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो विंडो के साथ F2 को प्रेस करते हैं। क्या करेंगे? विंडो के साथ F2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गया रीनेम का ऑप्शन आ गया ना। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं पेन। विंडो बटन समझ गए ना क्या विंडो? सब अभी इसको प्रैक्टिकल करोगे जितना चीज बताया है, नहीं फिर भूल जाओ। तो ऐसे ही F3 F4 ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम हार्डवेयर में पढ़ेंगे तो सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलो इसके बारे में हम बता ही देते क्योंकि छोटा सा बचा ही हुआ है। F2 से हो गया क्या? फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F3 से इस फंक्शन का इस्तेमाल हम कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि चीजों को सर्च करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर भी हम F3 को जैसे प्रयोग करते हैं वेब पेज को क्या करने के लिए, अन्य बटन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो देखो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, मतलब इंटरनेट पे क्या F3 को वेब पेज या चीज खोजने के लिए, जैसे हम खोजते हैं कोई चीज को सर्च करते हैं, ऐसे तो फाइंड बटन से कंट्रोल ऐप करते तो फाइंड हो ही जाता है, बट F3 के माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। और अभी हम F4 के बारे में बताया है कि अल्ट के साथ F4 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? शट डाउन का काम है। F5 का काम क्या है? जब हम अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं या कंप्यूटर या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए है, देखो है ना। F6 का प्रयोग हम डायरेक्ट वेब पेज की URL के पास जंप करने के लिए। देखो अभी जैसे एक प्रकार से ये मेरा क्या है? ये मेरा URL है। क्या है? URL, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। शायद तुम लोग का नेक्स्ट डे होगा तो फुल फॉर्म के बारे में जो है हम पढ़ाएंगे और उसको याद करके आना होगा। प्रेजेंटेशन तैयार है बट पूरा नहीं हुआ, 10 से 12 को ही बनाया है, लेकिन हम तो कम से कम 20-25 फुल फॉर्म देंगे, याद करेंगे। और यही तुम लोग का मेन चीज है। अगर तुम लोग चाहते हैं कि हमें जॉब लेने कंपटीशन वगैरह में चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आए तो इन सबसे रिलेटेड ही आएगा। हमको लगता नहीं कि जो हम पढ़ाए से बाहर कभी जाएगा। आता है ना। हम बोले कि हम जो चीज पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जब कंपटीशन क्लास मतलब दिए थे, 2-3 बार एग्जाम दिए थे, तभी हमको पता चला था कि कहाँ से क्या आता है। F7 का स्पेलिंग चेक करने के लिए इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल चीजें करेंगे। F8 से क्या है? आप सेव मोड में जाना चाहते हैं तो या विंडो बूटिंग के वक्त F8 को प्रेस कर सकते हैं। मतलब हम लोग जब विंडो को फॉर्मेट करते हैं, मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर कभी काम नहीं करते या हमें कोई कारणवश फॉर्मेट कराना पड़ता है, तो यहाँ पे हम जब बूटिंग करते हैं तो F8 को प्रेस करना पड़ता है। बार बार F8 प्रेस करते हैं तो हम बूटिंग सिस्टम में चले जाते हैं। सबके लिए अलग है, डेल के लिए अलग है, और जो HP के लिए उसका अलग है, F9 होता है। ठीक है। F9 इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेले में नहीं बल्कि किसी दूसरे बटन के साथ शिफ्ट या अल्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। F10 का क्या यूज है? इसका इस्तेमाल करते हैं हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन हो जाता है। माउस के राइट बटन प्रेस करने पर जो खुलते हैं ऑप्शन वही थे। देखो अभी देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे राइट क्लिक किया, देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? शो मोर ऑप्शन। अभी और भी ऑप्शन है तो बोला शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करेंगे, जैसे शिफ्ट के साथ
ठीक है। F11 का काम है ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड पे करने के लिए F जो है 11 का यूज करते हैं। F12 का काम क्या है, MS वर्ड में F12 के और मतलब माध्यम से हम सेव कर सकते हैं, बताते हैं कि F12 माध्यम से हम MS वर्ड में सेव कर सकते हैं।